How many past relationships you had? ये देखो अबे तू यहाँ तो मजा आएगा, जल्दी आप जाग भाग। मैंने उसके पीछे हाथ डाल दिया था गलती से। बियर बॉटल मूत लेता उसका तो ना सूजा हुआ। सुनो वो, अबे ओए जल्दी आ, तेरे लिए मैं रुका हुआ हूँ। बोरिंग हो रहा है पॉडकास्ट, लोग छोड़ के जा रहे हैं। कौन सा लाइव कर रहे भाई? श्श, लोग छोड़ के आ रहे बोलता है। हाँ, बैक टू द टॉपिक। आप अमीर आदमी हो, आप 7 स्टार होटल में ही रहते हो। शट अप। तो अगर आप होटल रूम में गए और आपको डेड बॉडी मिल गई, क्या करोगे आप? देख भाई, डेड बॉडी मिली, अगर डेड बॉडी मिली तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट करूंगा किस किस वे में मिली, कैसे मिली, क्यों मिली। यू डोंट ट्रस्ट एनीथिंग, ठीक है। फर्स्ट थिंग इज आई डॉक्यूमेंट इट। मैं कुछ फनी आंसर का वेट कर रहा था। तो क्या लगता है, जाके दूंगा उसको। डिपेंड करता है कि तेरा क्या है। डिपेंड करता है डेड बॉडी किसकी है। मान लो कोई मौत बड़े सेलिब्रिटी की है, लड़का लड़की। वो मैं नहीं पता बोल सकता, समझ लो आप कुछ भी। आई टेक बोथ। भाई ये सब डाल भी सकते हैं हम लोग। आई डोंट नो। अभी ये कुछ और ही मतलब आउट ऑफ डायरेक्शन जा रहा है। भाई अच्छे सवाल पूछना कुछ। हाँ, आपके मन में कुछ है तो पूछने के लिए। ये साला रणबीर अलाहाबादिया टाइप की बात कर रहा है। आपके मन में कुछ है, आपको कुछ दिख रहा है। कुछ दिख रहा है? क्या दिख रहा है आपको? दिखाऊं? कैमरे पे दिखाओ। नहीं, वो टाइप का शो नहीं। हाँ, तू क्या करता अगर तेरे को किसी फेमस सेलिब्रिटी की डेड बॉडी मिल जाती तो? और भाई तू किसी को बता भी नहीं सकता। कूपन यूज करता। बस नहीं बता सकता, मेरा क्वेश्चन ऐसा है। तेरा क्वेश्चन ऐसा है कि मैं किसी को बता नहीं सकता। हाँ। लाइक मैं ये पुलिस साला को call गजब है, एसटीडी चल रहा है इनका। ओके, सो मैं पुलिस को कॉल नहीं कर सकता, किसी को नहीं कॉल कर। हाँ, क्योंकि सिचुएशन ऐसी हो गई कि सब सारा नाम तेरे पे आ जाएगा। सारा नाम मेरे पे आ जाएगा। हाँ, अगर तूने किसी को बताया तो क्या करेगा तू? ओके, आई हैव अ रियली गुड आंसर फॉर दिस। सो अगर तू एक प्लास्टिक का कंटेनर खरीदेगा, ओके, और तू एसिड खरीदेगा, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन बाय अ प्लास्टिक टब and then you can put the body in the tub and you can also use HCl. So HCl क्या करता है, वो प्लास्टिक को नहीं गलाता है। It does not melt HCl, वो सिर्फ बॉडी को मेल्ट कर सकता है। तो प्लास्टिक टब को यूज करके उसके अंदर बॉडी डाल के एंड HCl डाल सकता है ताकि बॉडी पूरी की पूरी मेल्ट हो जाए एंड देन फिर उसको ट्रेन में डाल देने का। देन उसको तू क्या कहते हैं टॉयलेट में फ्लश कर ए सकता है। भाई, वीडियो में भगचोदी होनी चाहिए, सीरियल किरल वाइब्स नहीं। And सो दिस इज हाउ यू नो, लाइक कि क्या कहता है, मैंने PCM ली थी। भाई वो मैंने भी ली थी, सबने ली थी PCM। इतना नॉलेज किसी को नहीं है। हाँ, सो दिस इज व्हाट HCl डज। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl का मतलब बस इतना मालूम है। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, घंटा कुछ नहीं मालूम मेरे को। वो सब कुछ पिघला देता है। वो सबको ऑलमोस्ट सारी सरफेसेस को खा जाता है प्लास्टिक को छोड़ के। यू बाय अ प्लास्टिक टब, पुट द बॉडी इन द टब एंड देन यू। होटल के बाहर लेके कैसे जाएगा बे तू? मेरे को होटल के बाहर क्यों लेके जाना है? मैं उसको बहा गटर में सकता डाल हूँ। देंगे भाई। मैं उसको बहा सकता हूँ वॉशरूम में, ए भाई, मेल्ट हो जाएगी पूरी बॉडी। पूरी बॉडी मेल्ट हो जाती है। ए सीरियल किलर, ये सब छोड़ कुछ भाई कोई आइडिया ले लेगा? नहीं नहीं, ये सब नहीं। अच्छा पूछो कुछ। हाँ, $1 बिलियन मिल जाए तेरे को, आप क्या खरीदोगे? गवर्नमेंट। सही बात है। आई डोंट गिव अ फक अबाउट गवर्नमेंट। दोपहर की डिबेट के बाद तो ऐसा लग नहीं रहा था भाई। नहीं, वो उसका काम है। मेरा पैसा मैं गवर्नमेंट पे क्यों खर्च करूं? कौन जीते कौन नहीं जीते, दैट्स माय थिंग। तू क्या करेगा? प्रॉपर्टीज, लॉर्ड ऑफ प्रॉपर्टीज। कूपन।
भाई मैं तो एयरबीएनबी खरीदूंगा 10, उसको रेंट पे डाल दूंगा, अनलिमिटेड मनी के लिए। एग्जैक्टली, कूपन्स देगा कि नहीं? एयरबीएनबी। मेरे को नहीं मिलेंगे, बाकी सबको मिलेंगे। मेरी तो that's गवर्नमेंट that. रहेगी, बंद करवा दूंगा, Because once you get into real estate, because रेड बढ़वा दूंगा, जीएसटी निकलवा लूंगा। किसके जैसा? so तेरे को रियल एस्टेट में घुसने के लिए यू नीड मनी, ओके, एंड $1 billion यूज करके यू कैन बाय अ लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज, यू कैन रेनोवेट देम एंड देन पुट देम ऑन लाइक रेंट एंड एवरीथिंग, you can earn a lot from that. दुखती रख पे हाथ रख दिया बेंचो। Or else I will buy citizenship of US. ओ हाँ, वो तो सोचा ही नहीं किसी ने भाई। $1 billion मिल रहे हैं, Yeah. 7 करोड़ में सिटीजनशिप मिल जाएगी। Not 7 crore, but you can find I mean, you are a billionaire at that time, right? तो 300,000 में मिल जाता, नहीं 600,000। I mean, क्या? you have to invest some. $6 लाख में। ओ अभी $1 million तक पहुंच गया है। अभी मेरी टीवी छोटी कैसे लग रही है? अलग ही। तू ये देख, तूने कुछ टाइम पहले क्या पिया है? Makes sense. I think you have to invest only $1 million for that if you have 1 billion. So doesn't even matter. Just एक बार invest कर दो and you are a US citizen almost. तेरा क्या प्लान है? यहीं पे रहना है यूएस में कि कहीं जाना है? US में रहना है. और घूमने का क्या प्लान है? स्विट्जरलैंड, मंगोलिया, ग्रीस. अकेले जाएगा तो अकेले? अकेले क्यों जाऊंगा मैं? ऑस्ट्रेलिया तो मुझे जाना है यार। ये रहा मेरे साथ में, मैं इसे चलने बोलूंगा, ये हाँ बोल देगा. टाकोस हाँ हाँ, हम कहाँ गए भाई? तो अरे सब लोग जाएंगे यार। सब लोग जाएंगे ना. टाकोस ले सबकी नौकरी जाएगा या लगेगी, सब लोग बिरयानी? जाएंगे। क्या? टाकोस ले जाएगा या बिरयानी? बिरयानी, बिरयानी भाई, पनीर वाली. चिकन वाली नहीं, मटन वाली। भाई तेरे पास नहीं है चिकन बिरयानी, ठीक है? तू मेरा दोस्त नहीं है. तेरे पास नहीं है टाकोस? क्यों नहीं? टाकोस में मेरे को सिर्फ फ्राइज पसंद है, उनके टाको टाकोस. वहाँ मिल जाएंगे। भाई ये साले, मैं ऑनेस्टली बोलूं, तू समझ रहा है? हाँ, मैं अगर टाकोस की बात करूँ ना, मैंने जो इंडिया में टाकोस खाए हैं और जो यहाँ का टाको खाए हैं, दिन रात का फर्क है उन दोनों में. इंडिया का टाको इज जस्ट नेक्स्ट लेवल, और यहाँ का टाको उनसे कम्पीट भाई वो कर सकते हैं. ऐसा भी कर रहा है। मेरे मुंह में पानी आ रहा है इंडिया के टाको सोचने के बाद. टाकोस खाए जतिन ने, स्वाद आ रहा है सवर को। और पीको को छोड़ रहा है. हाँ, शांत हो जा बहन के लोड़े. बोले हंसे ही जा रहे हैं भाई, जब से आए तब से। मैं बियर गलत लिया है बहन की लोड़ी. 15 मिनट का बोलता है, हाँ, फिर बोलता है काट देना। ठीक है, पूछ. हाँ, उल्टा है। पकड़ेगा क्या? अबे हेडफोन उल्टा लगा है। अच्छा, okay, being serious, how many past relationships you had? ये देखो, मेरे को लगा ज्यादा बोले है। इसको कट कर देते. नहीं, ये नहीं कट रहा। Same question to you. How many relationships you've been in? तेरे माँ बाप भी देखेंगे। फ्री। अरे मेरे माँ बाप को कोई घंटा फर्क पड़ता है भाई। माँ बाप तो चाहेंगे भाई बंदी बता दे. माँ बाप कंफर्म करेंगे भाई, बंदी पसंद है ना तेरे को? जब बंदी का तो पसंद है. तो ये किसी और डायरेक्शन में लेके जा रहे थे, तू किसी और डायरेक्शन में लेके गया। हाँ ठीक है, चलो बात कर. आंसर योर क्वेश्चन। तीन। हैं? हाँ। सो कैसे स्टार्ट हुआ, मतलब पहला वाला? पहला वाला
कैसे स्टार्ट हुआ भाई, ये सब है ना आज स्टार्ट से से चालू हुआ 6-7 साल पुरानी बात है। अच्छा तब मैं 9th 8th 9th 10th में था तब। खड़ा तो होता तब ना जैसे भी स्टार्ट होता है वैसे ही स्टार्ट। बस, शांति। हाँ बोल तू, सॉरी सॉरी। 8th 9th 10th में था तो बच्चे जैसे कर स्टार्ट होता है वैसा ही हुआ था। बात तेरा- करी ये वो। तेरा नहीं क्या हाँ देखा तेरा 8th ग्रेड में तेरा क्या तेरा 8th ग्रेड में, मेरा चौथी से ज्यादा तो फिर तू अलग गांडी है भाई। वो तुझे पता है स्केल के बीच में एक छेद होता है ना, कई सारे स्केल के बीच में ऐसे स्केल देखे हैं बड़े बड़े, उनके स्टार्टिंग में एक छेद होता है। हाँ स्टार्टिंग में ये उसमें घुसाने की कोशिश कर रहा था तो इसका सूझ गया, तब से मैसेज कर रहा है, इसके- मैनेज कर रहा है। अब 2 होता है उसको 2.5 किल लेता है। या तो तूने मेरा या तो तूने भी एक्सप्लोर किया था। हाँ, तेरे को ये कहानी कैसे पता? मैंने तो किसी को बताया ही नहीं। क्योंकि ऑफ कोर्स मुझे पता है, मैं इतने साथ सबसे ज्यादा बैठता हूँ। तुझे क्या लगता है दारू पीने के बाद क्या बातें होती है? अब भाई आज हेल्दी डिबेट नहीं हो रही है हमारे यहाँ पे। आज श्रेयांक भाई थोड़े मूड में है। आज श्रेयांक भाई थोड़े गेम मूड में है। ये दारू के बाद कोल्ड ड्रिंक पी, वो कॉफी पी रहे हैं, या अलग ही मानुस है। आई डोंट ड्रिंक, आई डोंट प्रमोट ड्रिंकिंग। ये पीता है, आई डोंट ड्रिंक, आई एम सॉरी। कोई भी नहीं पीता भाई यहाँ पे। तू तो साले तू चुप कर, तेरे कूपन ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। तेरे को ही मिलने बंद होंगे फिर रोना मत। मेरे पास आ गया भाई, वो क्या प्राइस कूपन कोड 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 क्या वाटर क्या क्या था वो? कुछ तो था। हाँ, ठीक है भाई, सीरियस क्वेश्चंस चलते हैं। भाई मेरे माइंड में तो कुछ नहीं है, मेरा माइंड ब्लैंक हो चुका है। एक बियर में मैंने कुछ नहीं पिया। क्या आप मेरे तरफ क्यों देख रहे 3 लोग तेरी तरफ देख रहे हैं कि तूने कुछ नहीं पिया। हो? नहीं पिया, वेल डन, अच्छी बात है। मैं नहीं पीता। भाई क्वेश्चन ही नहीं है भैया, कुछ पूछो ना। अच्छा बहन के लौड़े, आप मेरे को-होस्ट हो, कुछ तो आप तो प्रिपेयर लिख करो। के दिया था ना मैं। मेरे पास सीरियस क्वेश्चंस हैं, लेकिन सीरियस क्वेश्चंस का टाइम ओ, आप कुछ पूछने वाले थे इसको, आपके पास कुछ तो टॉपिक था, पूछो इसको, पूछो 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 पूछो। दोपहर को नहीं बोले थे आप? पूछा था। उसके पहले 2 क्वेश्चन मैंने तेरे को दिए थे। कौन से भाई? 2 क्वेश्चन दिए थे। नहीं दिया आपने मेरे को। अच्छा, तो थोड़ा सोचने दो। बफरिंग। आपकी फेवरेट दारू क्या है? ए भाई अरे यार, मैं हेल्दी डिस्कशंस कर रहा हूँ। वही तो, रुकना भाई। आपका फेवरेट फ्रूट क्या है? What was your first experience as a student, like in another country? Like first experience when you land in As in what? Like as a student, like भाई क्या लगा क्या था कि भाई मैं feelings बाहर आ आई थी? गया? क्या were you I nostalgic? understand that. Were you nostalgic or were you excited for the new things? और जब तू यहाँ आया तो क्या challenges ऐसा मतलब as a guy, normal guy in his life, क्या challenges तुझे face हुई? Okay, so I used to live in Hyderabad, right? And क्वेश्चन के बीच में घुस जा उसमें। हाँ बात करो तुम लोग। बैठना के बैठ- अपना शॉट मिलेगा। बोलो। right, so I used to live in Hyderabad, and it was a very chaotic place where I was living. Actually, I was living in like the main city, and then I left the job and moved to Delhi back.
And like since I'm in Delhi, Delhi is the I think like Delhi is one of the most chaotic cities that you have ever been. I agree. राइट सो दिल्ली का क्राउड, दिल्ली के लोग जिस हिसाब से तुम लोग देखते हो या फिर कहीं पे भी जाते हो, कहीं पे भी घूमते हो, यू सी पीपल एवरीवेयर, राइट? एंड देन व्हेन यू कम हियर इन ऑरलैंडो, राइट, नॉट इवन ऑरलैंडो, आई वुड से विंटर पार्क, बेसिकली यू डोंट सी दैट मैनी पीपल हियर. एंड उस चीज से तुम्हारे को खुद को लाइक ये करना कि मैं अब लोग नहीं देखूंगा, राइट? बिकॉज अगर तुम कभी कहीं कहीं पे भी जाते हो, यू डोंट सी मेनी पीपल लाइक रोमिंग अराउंड. यहाँ पे नहीं दिखेंगे भाई. या अपना इंडिया का क्या सिस्टम है? वी हैव 1.5 बिलियन, मोर देन 2, more than 2.4 billion, right? या अराउंड दैट. What's the population of India? As of 2000, 1.3 billion. या 1.3 बिलियन, 1.3 बिलियन पॉपुलेशन है और हमारा लैंड एरिया कितना है? बहुत कम. बहुत कम. यहाँ पे मिलियंस में है. और यूपी से थोड़े ज्यादा बस. पॉपुलेशन डेंसिटी का ही फर्क यूपी है. से थोड़े ज्यादा है बस. हाँ, और जमीन कितनी है इनके पास? 3-4 इंडिया आ जाए इतनी अच्छा, जमीन है. आराम से. नहीं दिखेंगे लोग यहाँ पे. हाँ, और यहाँ का थोड़ा और कल्चर जो हमारा एरिया है ना विंटर पार्क, यहाँ तो बिल्कुल नहीं दिखेंगे तेरे को. या एग्जैक्टली, मैं ये रईसों का एरिया है. हाँ, कि यहाँ का कैसा सीन है कि यहाँ पे ज्यादातर लोग सिर्फ कार में ही दिखेंगे. लोग दिखेंगे, लोग हैं, बट सिर्फ कार्स में, हमको क्यों नहीं दिखते? क्योंकि हम कार यूज नहीं करते. हाँ, That's it. हमारे पास कार नहीं है. अगर हम भी कार हमारे पास डिफेंडर है. ओके, आई एग्री ऑन दैट. ओकेशनली. ओकेजनली, राइट. सो मेरे लिए सबसे चैलेंजिंग पार्ट ये रहा यहाँ पे आने के बाद कि उस एनवायरनमेंट से मुंह के पास रख. यूज टू होना कि यहाँ पे लोग मेरे को नहीं दिखने वाले अब से. ओके, मैं उस प्लेस से हूँ जहाँ के लोग मेरे को रोज दिखते हैं. किसी भी मोमेंट पे मैं घर से बाहर निकल रहा हूँ, लोग हैं. ओके, एंड देन फिर यू एक ऐसी जगह पे आते हो जहाँ पे लोग ही नहीं है, बहुत कम लोग दिखते हैं, राइट? एंड देन फिर उसके बाद में फुल सेल का तो आ ही जाता है. फुल सेल में लाइक यू नो, राइट, अगर तुम इंडिया के अंदर पढ़ते हो तो जो भी चीज़ें तुम पढ़ते हो वो बहुत डिफिकल्ट होती हैं बेसिकली, बट देन यू कम टू फुल सेल एंड इट्स जस्ट नथिंग. इट्स जस्ट नथिंग बेसिकली. नॉट फुल सेल, एनीवेयर हियर. या एनीवेयर, एनीवेयर इन द यूएस, एनीवेयर इन द very कनाडा, यूके, सब सेम है भाई. हमारा इंडिया का एजुकेशन इतना हार्ड है. हम जो 12वीं में यहाँ सीखते हैं, यहाँ पे 12वीं बच्चे से वो पहले- ग्रेजुएशन में भी शायद नहीं सीखते वो चीजें. या एग्जैक्टली, हम जो 12वीं तक जाके सीख लेते हैं वो यहाँ पे ग्रेजुएशन में भी नहीं सीखते लोग. इसलिए किसी को याद भी नहीं रहता कि क्या सीखे थे. इसके अलावा मेरे को घंटा नहीं मालूम HCl क्या था. HCl. HCl तो मुझे पता है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड. इतना मालूम है नाम से. आज आज हम मैं ब्रेकिंग बैड चालू किया. आज हम हाइड्रोपेरोक्साइड भी देख रहे थे जब मैं और ये कहे थे. क्यों? अरे वो तो फेस वॉश में आता है ना. हाइड्रोपेरोक्साइड लाइक जब चोट लग जाती है वगैरह वगैरह जब तो यूज करते हैं. आज मैं ब्रेकिंग बैड चालू किया, उसमें वो बंदा केमिस्ट्री का वो ज्ञान दे रहा है. मेरे को कुछ पता नहीं चल रहा ओ, क्या है. उसके अंदर भी एक सीन है जिसके अंदर वो HCl यूज करेगा, अभी देखना. मैं अभी एपिसोड 1-2 ही चालू हुआ है. हाँ, तो देखना आगे. सो दैट्स दैट. बच्चों जाओ नोमेनक्लेचर की ना. चीटिंग की है कभी क्लास में? हाँ, 100 बार. कौन से क्लास की? बोर्ड में हाँ, ऑफ कोर्स. क्या किया था? सारे क्वेश्चन बेसिकली. कैसे किया था? सो मेरी गर्लफ्रेंड मेरे पीछे बैठती थी. सो बेसिकली यही था कि वो मेरी हेल्प किया करती थी सारे पेपर्स के अंदर. आई वॉज नॉट वेरी गुड एट लाइक मैथ्स एंड केमिस्ट्री इन 12th. सो वही एक बंदी थी जो मेरी हेल्प करती थी उस चीज़ में. आई यूज्ड टू बी अ वेरी गुड स्टूडेंट अंटिल 10th, आई थिंक. मैं तो गोदी में बैठा के पढ़ाता था, उसका 76% आ गया, मेरा 75 पे रुक गया. करो बाय वाली थी. वो मेरी हेल्प करती थी सारे क्वेश्चंस में. आई थिंक वो ही थी जिसने मेरे को केमिस्ट्री का पढ़ाया था उस टाइम पे. एंड लाइक मेरे को सिखाया था कि कैसे क्या चीज़ें हैं. प्रैक्टिकल में कैसे किया था तूने क्लियर? 0. मैंने कुछ नहीं किया था प्रैक्टिकल के अंदर, बट आई स्टिल गॉट 98. सो दैट्स इट. भाई मैं ओपन होने जा रहा हूँ यहाँ पे. मैंने 10th में सबको झूठ बोला था कि मेरे कितना आए, क्योंकि सबको इतनी एक्सपेक्टेशंस थी ना मेरे से कि तू ये बंदा स्कोर करेगा. और 10th में एक्सपेक्टेशन तो हमको भी थी.
तूने जाने दिया 10th में मेरे आए थे 61%। हम्म मेरे भाई के मेरे से बहुत ज़्यादा आए। मैंने सबको झूठ ये बोला कि मेरे 80% आए। और मेरे क्यों आए, मैंने सिटी चेंज कर ली थी और मेरे को वहाँ पे मन नहीं लग रहा था। 12th में क्या हुआ, कोविड आ गया। 11th मेरा कहाँ गया, कैसे गया, गया भी कि नहीं गया मेरे को मालूम ही नहीं, क्योंकि 11th मेरा पूरा मैं घर पे बैठा था। 12th में मैं आया, फैमिली में डेथ हुई, ये हुआ वो हुआ, प्रॉब्लम आई, कैसे कैसे करके मैंने किया। कुछ भी नहीं आता मेरे को, ना ट्यूशन मेरे पास। मैंने हमारा 12th में क्या हुआ था, कोविड की वजह से टर्म कर दिया था, टर्म 1 टर्म 2। टर्म 1 पूरा था क्विज, एमसीक्यूज। तो अच्छी बात है यार। हाँ, फिर भी कुछ नहीं आता था मेरे को। मैं वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाला था, जय माता दी ये जय माता दी वही किया मैंने। इंग्लिश रट्टा ही मारना है, कुछ नहीं करना, वो मैं पढ़ लिया। मेरा बाकी तो थे पीसीएम और एक एक्स्ट्रा था कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में कुछ नहीं आता, सब में मैं ले आया मार्क्स। अभी क्या हुआ, ऐसा होने वाला था कि 50-50% दोनों के मार्क्स गिरने वाले थे, टर्म 1 टर्म 2 के। टर्म 2 के समय टर्म 1 का स्कोर आ गया। हम्म मैंने घर पे किसी को नहीं बताया। हम्म 40 मार्क का था एक मार्क टर्म 1 का। केमिस्ट्री में 10 आए, मैथ्स में 11 आए, फिजिक्स में 9 आए, इंग्लिश में आए थे भाई 25 जितने। मैथ्स में भी मेरे आए थे 20 जितने। सॉरी, मैथ्स में मैंने आधा स्कोर किया था क्योंकि मैं ब्लूप्रिंट के हिसाब से गया था ना, और रैंडमली भी कभी कभी आंसर करेक्ट हो जाते हैं। तो मैंने ब्लूप्रिंट आ गया था टर्म 2 का। मैंने किस हिसाब से किया कि कौन सा चैप्टर कितने में आने वाला है। वो क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री और वो सब कौन सी कैटेगरी में आता है? ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री तो अलग ही होता है, Trigonometry एक अलग कैलकुलस book आता है। कैलकुलस 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 Integration, भाई। differentiation। हाँ, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन घंटा कुछ नहीं आता मेरे को। मैंने क्या किया, प्रोबेबिलिटी 10 मार्क का आने वाला था। सबसे easy chapter। मैथ्स में पास होने के लिए मेरे को चाहिए थे, क्योंकि मेरे पास टर्म 1 का कोर्स था, स्कोर था, मेरे को चाहिए थे 2 मार्क। मैं कहा सिर्फ ये चैप्टर मैं कर लेता हूँ, 20 दिन थे मेरे पास मैथ्स के। मैं कहा हो जाएगा, बट हो ही नहीं पढ़ाई। फिजिक्स में मैं कैसे करके पास हुआ? मैं पास हुआ, अगर मेरे टर्म 1 और टर्म 2 के भी स्कोर आ जाते ना तो भी मैं फेल हो जाता। मेरे कहाँ पे आया कि मैं प्रैक्टिकल में मेरे सारे में फुल आए, क्योंकि मैं प्रिपेयर करके गया था प्रैक्टिकल में। उस वजह से मैं पास हुआ। और मेरे को, मैं डर कहाँ पे गया था, मेरे नाना ने बोला था कि जो भी जितने भी 10th में आते हैं ना, उससे 10 या 20% कम 12th में आते हैं। हम्म मेरे दोनों में सेम आए। सो मेरे 10th में बहुत अच्छे मार्क्स है, 96% आए थे मेरे 10th के अंदर। कैमरा का वो लिमिट देख ले कितना आ रहा है। हाँ तो बोल, कंटिन्यू। कहाँ लिखा होता है बे? टाइम होगा देखना, माइनस में जा रहा होगा। टू मिनट। एंड करना पड़ेगा हमें, 1 घंटा हो गया है। कल करते हैं, कोई बात नहीं, कल सीरियस क्वेश्चंस के साथ बैठेंगे विदाउट बियर। हाँ, एंड आई गारंटी कि हम कल विदाउट बियर ही बैठेंगे। मैं तो आज भी विदाउट बियर बैठा था। हाँ, सो 10th में आई वाज अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट एंड 96% आए थे, राइट। उस टाइम पे 96 लेके आया, बट आई फेल इन लव विद अ गर्ल इन 11th एंड शी वाज माय बेंचमेट। आई फेल इन लव बिकॉज आई स्टार्टेड केयरिंग फॉर हर। वो उसका जो बॉयफ्रेंड था वो उससे बहुत परेशान थी, एंड उसके बाद से आई स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ हर। उसके साथ जाना, उसको ड्रॉप करके आना, उसके साथ बाहर जाना। उसकी मम्मी भी मेरे से ही पूछती थी कि वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। एंड मैंने एक दिन कन्फेस कर दिया उससे कि आई लव यू, ओके, बट शी रिजेक्टेड मी। तेरे को? हाँ, उसने बहुत बार रिजेक्ट किया एंड शी वाज लाइक हमारा कुछ नहीं होगा, हमारा कुछ नहीं होगा। एंड उसका मेन रीज़न ये था, उसका बेस्ट फ्रेंड। उसके साथ था क्या उसका कुछ?
स्टार्टिंग में मेरे को पता नहीं था, 1 साल के बाद पता चला कि हाँ था। 1 साल के बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ कि वही बंदा था जो उसको कंट्रोल कर रहा था हर चीज़ के लिए। तेरे साथ भी? Like basically, yeah, she introduced me to him, and like we became like really good friends. And जो भी बात मैं उस बंदे से करता था उस लड़की से रिलेटेड, वो जाके सब उस लड़की को बता देता था। अब अगर किसी इंसान को गुस्सा आता है, कुछ भी आता है, तो वो अपने दोस्त के सामने ही निकालता है, राइट? अगर वो मैं तेरा कुछ- दोस्त था? वो बहुत अच्छा दोस्त बन गया था मेरा, ऑलमोस्ट बेस्ट फ्रेंड टाइप बन गया था। और मैं अगर उसके आगे कुछ भी बोलता था तो वो सारी बात जाके उस लड़की को बता देता था। एंड उस लड़की ने मेरे को सब कन्फेस कर दिया था। कि उसने ये सब बताया? उसने ये सब चीज़ें मेरे को बताई हैं। उस लड़के की वजह से मैं रुकी हुई थी, उस लड़की की वजह से ये सब था। मैं आई थिंक उस लड़की के साथ में शायद एक इतने टाइम तक उससे प्यार करने के बाद मैं सिर्फ शायद उससे 1 हफ्ते तक रिलेशनशिप में रहूँगा, उसके बाद मैंने ख़त्म कर दिया सब कुछ, बिकॉज मेरे पे हैंडल नहीं हुआ वो सब कुछ। टॉक्सिसिटी। मेरे को किसी और की याद आ गई। लाइक जिस हिसाब से उस लड़की ने ट्रीट किया, like those guys, like those people were like literally playing with me at that time. बंद हो गया ये तो। बंद हो गया। चलो कोई बात नहीं गाइस, कल कंटिन्यू करेंगे हम लोग। विल कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।